ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं साई रीना, साई लाडली रीना चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। आज वीरवार है और आज के लिए मैंने कहा था कि मैं हर बृहस्पतिवार को आपके साथ साक्षात चमत्कार साईं बाबा का साझा करूँगी। पिछले हफ्ते मैंने आपके साथ साईं बाबा का चमत्कार जो था कि बाबा स्वयं अपने भक्तों के घर आते हैं का चमत्कार आपके साथ साझा किया था। आज फिर एक भक्त की कथा जिसमें बाबा ने भक्त का काम किया। कल एकादशी था, इससे पहले जो एकादशी आई थी उस दिन की बात है, अर्थात 15 दिन के आसपास। तो जो भक्त है उसने एकादशी का व्रत रखा था। एकादशी का व्रत और वो 3 दिन का, एक तरह से 3 दिन का नियम होता है। उसमें व्रत 1 दिन का होता है लेकिन नियम 3 दिन का होता है। पहले दिन से ही उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन करना होता है, साफ़ सफाई के साथ रहना है। अगले दिन यानी एकादशी के दिन उनका पूरा व्रत होता है, कथा सुननी होती है और आरती वगैरह करके प्रसाद वगैरह भोग लगाना है और शुद्ध शाकाहारी भोजन ही करें, लेकिन अन्न ना खाएं। अगले दिन अर्थात तीसरे दिन जो है, उस दिन सुबह जो भी समय होता है एकादशी तक का, उस समय पारण किया जाता है। अर्थात उस समय चावल या कुछ भी अन्न बनाकर आप उसका भोग कर सकते हैं। तो बात उस व्रत का पारण किया था जब अन्न बनाकर खाया था उन्होंने। तो उस दिन उन्होंने काफ़ी सारा भोजन बनाकर पारण किया था। कुछ भोग के लिए जो रखा था उसमें कुछ गाय और पंडित का भी हिस्सा रखा हुआ था उनको दान देने के लिए। लेकिन वो जो पंडित जी हैं थोड़े से दूर रहते हैं और गाय भी जल्दी उनके आसपास नहीं आती है घर के। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि इस प्रसाद को या तो आप किसी साधु संत को या गरीब को दे दो और या फिर किसी गाय को दे आओ। परंतु जो उनके हस्बैंड थे वो अपने काम में इतने लीन थे कि उनकी बात ही नहीं सुन पा रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने बच्चों से भी कहा कि बच्चों थोड़ी दूर जाके कहीं गाय वाय हो तो उन्हें ये भोजन करा देना जो प्रसाद का है। परंतु बच्चे भी अपने खेल में अपने काम में लगे हुए थे। वो कह रहे थे कि हाँ बिचा रहे हैं, लेकिन बच्चे पता ही है कि जल्दी से सुनते नहीं हैं। अब उन्होंने हार के बाबा से ही कह दिया कि बाबा आप ही देखिए, ये मेरा प्रसाद है, इसे भोग किसे लगाना है, किसे देना है। अब भक्त ने स्वयं ही बाबा से प्रार्थना की कि बाबा आप ही देखिए इस भोजन को किसको खिलाना है और इसका क्या किया जाए। बस कुछ ही मिनट हुए थे, 4 से 5 मिनट भी पूरे नहीं हुए थे, तभी उनके द्वार पे किसी ने दस्तक दी, अर्थात खटखटाया और देखा तो एक साधु बाबा वहीं खड़े हुए हैं। और उन्होंने कहा कि बिटिया कल एकादशी था, प्रसाद दे दो। लेकिन वो समझ नहीं पाई कि इतनी जल्दी कैसे कोई प्रार्थना सुन लेता है। और फिर उन्होंने वो भोग उस साधु बाबा को दे दिया। और तभी कुछ ही देर बाद फिर उनके हस्बैंड भी आए। हाँ बताओ क्या कह रही थी कि ये प्रसाद कहाँ देना है। और बच्चे भी आए कि मम्मा गाय आ गई, गाय प्रसाद दे दो, गाय आ गई, गाय को खिला देंगे। परंतु वो काम बाबा ने स्वयं करा दिया। अगर भक्त किसी भी स्थिति में है और वो काम नहीं कर पा रहा अपने पूजा का, पाठ का, और नहीं हो पा रहा, तो उसमें स्वयं ईश्वर हमारी मदद करते हैं। इस कथा से तो यही समझ आता है कि यदि हम पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर की पूजा, उनका नाम लेते हैं तो उसमें पूरी तरह से हमारे बाबा, हमारे ईश्वर ही हमारी सहायता करते हैं। नहीं तो कौन ऐसा है कि आजकल हमें पता है कि हमें अगले कदम का नहीं पता कि क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन हमारे जो पूरा रीति रिवाज और पूरे नियम के साथ अगर हम व्रत रख रहे हैं 3 दिनों का, वो पूरा होने तक बाबा हमारे साथ हमारी पूरी सहायता करते हैं, अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो आज का यही एक चमत्कार था। तो ये चमत्कार तो बहुत छोटा मोटा था, परंतु हाँ, इससे भी हमें पूरी तरह से ये
प्रमाण मिलता है कि बाबा हमारे छोटे मोटे काम के लिए भी हमारे साथ हैं। वो हमें सुनते हैं, तभी तो वो हमारा काम पूरा करते हैं। बस हमें करना क्या है, केवल पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ बाबा को पुकारना है। तो आज का यही चमत्कार, आप सबके साथ ऐसा कोई चमत्कार हुआ हो तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट में ज़रूर लिखें कि बाबा ने आपकी कौन सी इच्छा पूरी की या आपका कौन सी बात एकदम से मान ली। तो कमेंट में ज़रूर लिखें और ओम साई राम ज़रूर लिखना। हर हफ्ते आपको बाबा का छोटा बड़ा हर तरीके का चमत्कार मैं हर वीरवार को आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज का ये चमत्कार यहीं समाप्त होता है। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।